साइलेंट मूड में चले गए हैं कि ऊपर से जो उनके आका हैं वो बोले होंगे कि चुपचाप स्थिर रहो, ना तो जेहू मिला हुआ है उससे वंचित करो। और बोलने का चमड़ा का मुंह है, इंसान कुछ बोल सकता है। 165 का उपलब्ध पूरा देश में हम लड़ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन बिहार में जिनका अपना वजूद नहीं है, आपने देखा कि भाजपा के रहमो करम पर ये जीवित है। इस स्थिति में गए उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट पर इनको सामना करना चाहिए था, गिरफ्तारी देना चाहिए था। ये होटल से बाथरूम में दुबक के भागा। नीतीश बाबू भी कहते हैं कि हम कुर्मी के फेट्टा बांध लिए हैं, बोले हैं कि हम जो कहेंगे वही कुर्मी सुनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, पूरे सन ऑफ मल्लाह पूरे मल्लाह का ही बेटा है, लालू जी ने किया। तो कितना बड़ा उपलब्धि था मल्लाहों के लिए, एक मल्लाह जाति के लिए। जब जलकर फ्री कर दिया गया तो उनका तो होवे नहीं किए, तब बोलते हैं पीठ में छुरा मार दिया, या अपना फेरा में, अपना कुर्सी के फेरा में जो मन होता है आई के बाई बोल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कई राजनीतिक दल यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार के कई राजनीतिक दलों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मुकेश सहनी भी यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की क्या तैयारी है यूपी चुनाव लड़ने की, और क्या पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी भी नहीं लड़ेगी। पार्टी के सुप्रीमो अभी इलाजरत हैं, एक तरह से कहें कि न्यायिक हिरासत में हैं और उनका इलाज चल रहा है, बीमार हैं। तो इन सब सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह पप्पू हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले तो आपका DTV में स्वागत है। सबसे पहले DTV को हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। यूपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जन अधिकार पार्टी लड़ेगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके देख रहे हैं कि ये जो सरकार है किस कदर उनको जेल के अंदर बंद रखा है। लेकिन हम लोग को कानून पर पूरा आस्था और विश्वास है कि वो जल्द ही छूटेंगे। केस तो बेबुनियाद है, जिसका कोई ये नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। वैसे आदरणीय पप्पू यादव जी जैसे ही जेल से छूटेंगे तो सर्वप्रथम हमारा टीम गठित होगा और गठित होकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो यूपी चुनाव में इंटरेस्ट लेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जाएंगे, तो वहाँ किन राजनीतिक दलों से मुकाबला होगा? वहाँ जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वहाँ उनसे मुकाबला होगा, या फिर जाहिर है अपनी पार्टी के विस्तार के लिहाज से हर क्षेत्रीय पार्टियां दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है, तो वहाँ जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो बिहार के ही राजनीतिक दलों से मुकाबला होगा। मुकाबला मुकेश सहनी से हो सकता है। मुकेश सहनी से कैसी टक्कर देखते हैं? हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से टक्कर देखते हैं। मुकेश सहनी तो कहीं टक्कर में है ही नहीं, बिहार में भी टक्कर नहीं थे। किस कदर आपने देखा कि अभी अपना वहाँ पैर बढ़ाए उत्तर प्रदेश में तो दुबक करके इनको भागना पड़ा। आपने देखा फूलन देवी के नाम पर ही जा कर के वहाँ पांव जमाना चाह रहे थे। यहाँ इनका देखिए भाजपा के रहबो करम पर ही थे। आपने खुद तो चुनाव जीते नहीं, और भी रोज़ टाँय फों करते रहते हैं। कभी सरकार गिरा देंगे, कभी उठा देंगे। अभी सुनने में आया कि फिर लालू जी से मिलने गए हैं। तो इन लोग का कोई वजूद नहीं है। हमारे पार्टी की बात है उत्तर प्रदेश में, तो अभी जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग कदम नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो छूट जाएंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत के साथ वहाँ कोशिश करेंगे। या तो गठबंधन से हो या अपने हो, या नहीं भी लड़ सकते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मुकेश सहनी के बारे में आप कह रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, वो कहते सरकार नहीं गिरा सकते। क्या उनकी पार्टी के तो 4 विधायक हैं और उन 4 विधायकों के दम पर सरकार टिकी? तो चारों विधायक उनके कब्जा में है, आप बताइए ना। 4 में से चारों विधायक उनके कब्जा में हैं। चारों नहीं, वो तो भाजपा के दिया हुआ कैंडिडेट है। चारों विधायक जो हैं भाजपा के दिया हुआ कैंडिडेट हैं। इनको तो अगर शर्म था वास्तविक में, जिस तरह से ये भाजपा का माला ढोने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में गए तो देखे कौन फूलन देवी वाला, कौन पार्टी बनाया है मल्लाह लोगों का,
उन्होंने जवाब दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका कि सबसे पहले ये त्याग पत्र दे। जब तक रिजाइन नहीं मारेंगे भाजपा से तब तक इनको कोई कदर करने। ये तो बोल रहे थे कि हम कुल्हाड़ी मार लें, त्याग पत्र देके इस्तीफा देके पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। तो कुल्हाड़ी नहीं मारिएगा तो अपने कुर्सी के फेरा में पूरा समाज को क्यों डूबे रहे हैं? समाज की बात क्या आप करते हैं? आपके पॉकेट में 4 गो विधायक है, रोज तो आप देख रहे हैं टीवी चैनल चाहे सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, 4 में से 4 एक को नहीं इनके साथ। कि हमारे विधायक से सब बुलवा लेता है, मीडिया वाला सवाल पूछ के बुलवा लेता है। आप हमको बोलेंगे कुइयां में कूद जाओ तो हम कुइयां में कूद जाएंगे, ऐसा बात है क्या? ऐसा तो है नहीं। लोग अपने सोच विचार से काम करता है। अब सीधी सी बात है कि जब भाजपा हमको इज्जत नहीं कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो वैसे स्थिति में हम उसको त्याग दें और त्याग करके सड़क पर आए। एक मुद्दा है, सारा मुद्दा है बेरोजगारी का है, महंगाई का है, तमाम मुद्दा है जनता का। हम लोग जैसे आज संघर्ष कर रहे हैं ना, जन अधिकार पार्टी कर रही है, तमाम मुद्दों को पर लड़ रही है। चाहे जनसंख्या का मुद्दा आया, लोग बोले ना, जनसंख्या वाला पर भी आया था, प्रधानमंत्री यूपी सरकार ने कहा था, उस पर भी हमने बयान दिया। तो बहुत सारी मुद्दा है, इस पर इनको खुल करके जनता के सामने सड़क पर आना चाहिए, तभी इनका इज्जत बचेगा। आई जो सोच रहे हैं कि हम टोपी उड़ा दें फूलन देवी के नाम पर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। करेंगे 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और बोलने का चमड़ा का मुंह है, इंसान कुछ बोल सकता है। 165 का उपल लेंगे, पूरा देश में हम लड़ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन बिहार में जिनका अपना वजूद नहीं है, आपने देखा कि भाजपा के रहमो करम पर ये जीवित है। इस स्थिति में गए उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट पर इनको सामना करना चाहिए था, गिरफ्तारी देना चाहिए था। ये होटल से बाथरूम में दुबक के भाग आए। सुनील बाबू ने बयान दिया है ना जी, आपने सुना भी होगा, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। हाँ, उन्होंने बोला है, साफ शब्दों में बोला है कि बाथरूम में दुबक के भाग गया, एयरपोर्ट से इनको बाहर नहीं आने दिया गया। तो जब बाहर नहीं आने दिया गया, हम सरकार के साथ हैं, सरकार मेरा सुन नहीं रही है, ऐसी परिस्थिति में वैसा सरकार में हम रह के क्या करेंगे? इससे क्या समाज का भला हुआ? वो अपने कुर्सी के हित में सोच रहे हैं और अपने कुर्सी के बचाव के फेर में लंद फंद बोल रहे हैं, बाकी उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला। तो अपने मुकेश सहनी जी ने तो आप खुद ही बताया कि सरकार और एनडीए में उनकी क्या हैसियत है। वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे एनडीए में 2 ही दल हैं, हमारी नहीं सुनी जाती, जीतन मांझी जी की नहीं सुनी जाती। जीतन मांझी जी के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं कि उनको भी सम्मानजनक। आखिर क्या समझ पा रहे हैं, क्या चाहते हैं मुकेश सहनी? जीतन राम मांझी जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने इन पर कटाक्ष भी किया है, तो वो सही किया है। सुलझे हुए व्यक्ति है ना, इनके जैसा नहीं ना है कि जो मन में आया सो बोल दिए। अरे इनको तो सीधी सी बात है कि अभी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके वहाँ से अलग आना चाहिए, तब आगे की रणनीति तय करना चाहिए। लेकिन ये इनको कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे, आज जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। तो जनता आज का इतना बेवकूफ़ थोड़े ना है, जनता सब समझ रही है, सब दिख रही है। नहीं तो कहते हैं कि हम मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हमको निषाद समुदाय का आरक्षण चाहिए, निषाद समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था, फिर उसी एनडीए के साथ आ गए। नीतीश बाबू भी कहते हैं कि हम कि कुर्मी के फेट्टा बांध लिए हैं, बोले हैं कि हम जो कहेंगे वही कुर्मी सुनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, ये पूरे सन ऑफ मल्लाह, पूरे मल्लाह का ही बेटा है, मुंह है चमड़ा का, बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मल्लाह जो मेन लड़ाकू जो थी मल्लाह जाति का पूरे देश में, आपने देखा कि फूलन देवी किस तरह से संघर्ष किया, और संघर्ष करके जो उसने गरिमा हासिल किया पूरे देश के अंदर, यही भाजपाई लोग उनको कत्ल करने का भी काम किया। उन्हीं के ऑफिस में जाके छिपा भी दिल्ली में, आपने सुना। और लास्ट में जब भाजपा की सरकार आई तो उसको बचा भी लिया गया। आई तो अपने कुर्सी के फेरा में घूम रहे हैं। तो राज्यपाल से भी मिलते हैं आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर कहाँ मिलते हैं? ये भाजपा में थे, अभी ओबीसी का मैटर आया तो इसमें इनको खुल करके विरोध करना चाहिए था। कहाँ विरोध किए? कभी विरोध नहीं किया। ये लोग, सीधी सी बात है, अपने कुर्सी के फेर में पूरे समाज को बेचने का काम। आप ये भी दावा करते रहे हैं कि उनकी पार्टी टूट चुकी है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है, ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं? वैसे में तो फिर उनकी राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। राजनीतिक मुश्किल हम थोड़े बढ़ा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग, आपने स्वयं उन्होंने कहा है,
उन्होंने स्वयं बोला है कि पार्टी हमको कोई वजूद नहीं दे रहा है, मीटिंग में कोई तरजीह नहीं दे रहा है, उन्होंने स्वयं बोला। पार्टी टूट गई है, उनकी पार्टी टूट गई है, ऐसा दावा भी आपने शायद किया है, कहा है कि उनके विधायक उनके साथ नहीं हैं। अब जो भी विधायक हैं, अब जब उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि पार्टी उनका टूट गया, उनके हाथ में नहीं है। एक आखिरी सवाल है, अमित शाह से मिलने गए थे दिल्ली में, ये खबर आई थी, और जब से मुलाकात करने दिल्ली गए हैं तब से साइलेंट मोड में हैं। यूपी चुनाव को लेकर भी अभी तक कुछ नहीं कहा है, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, पहले ऐलान किया था, लेकिन अब कहीं से उनकी तरफ से कोई बयान कोई कुछ भी सामने नहीं आया है। क्यों साइलेंट मोड में चले गए मुकेश सहनी, क्या समझ पा रहे हैं? साइलेंट मोड में चले गए हैं कि ऊपर से जो उनके आका हैं वो बोले होंगे कि चुपचाप अस्थिर रहो, ना तो जेहू मिला हुआ है उसे वंचित कर देंगे। सीधी सी बात, चुप रहने का यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। आप देखिए कि यहाँ तो सबसे पहले ये जो जाति का जो सिलसिला चल रहा है, आज ही नीतीश बाबू ने बयान दिया है कि हमारे पार्टी में जात पात नहीं चलता है। तो जात पात नहीं चलता है श्रीमान, तो आप ये बात बताइए कि बिहार में जितना जाति बांटने का काम किया, SC ST को तोड़ने का काम आपने किया, कुर्मी को तोड़ने का काम आपने किया, कुशवाहा को अलग कर दिए, कोयरी को अलग कर दिए, कोचैसा को अलग, तो सब तो बांटने का, पिछड़े को अलग कर दिए, अति पिछड़ा को अलग कर दिए, दलित महादलित सब खेल तो आप ही खेल रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि हम दूध के धोए हुए हैं। नीतीश बाबू आज बयान दिया है ना, तो कैसे आप दूध के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं? ये जनता नहीं मानेगी, समय आएगा आपको। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि वो मुकेश सहनी लालू यादव से मिलने गए हैं? अब उन्हें साफ जानकारी सब लोग जान रहे हैं, पूरे बिहार के पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। लालू यादव के साथ जा रहे हैं मुकेश सहनी। अब यह बात सोशल मीडिया के द्वारा आई कि लालू यादव से मिलने गए हैं, कोई हमसे बता के थोड़े न गए हैं कि हम जा रहे हैं मिलने, लेकिन सोशल मीडिया के कहा था कि मुकेश सहनी ने कहा था बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीठ में छुरा घोपा है तेजस्वी यादव ने, RJD ने, उन्हीं के साथ जाएंगे। आप ऐसी बात बोलते हैं कि पीठ में छुरा घोपा। मैंने तो देखा RJD के टाइम में बहता पानी में मछली मारने के लिए मल्लाह जाति को फ्री कर दिया गया था, लालू जी ने किया। तो कितना बड़ा उपलब्धि था मल्लाहों के लिए, एक मल्लाह जाति के लिए। जब जलकर फ्री कर दिया गया तो उनका तो होवे नहीं किए, तो आप बोलते हैं पीठ में छुरा मार दिया, या अपना फेरा में, अपना कुर्सी के फेरा में जो मन होता है आई के बाई बोल देते हैं। चलिए, हमारे साथ संजय सिंह पप्पू जी थे, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, और अपना एक चीर परिचित अंदाज है, अपना एक बेबाक अंदाज है, तेवर है, और उसी तेवर के साथ अपने सियासी दुश्मनों पर हमलावर होते हैं। इस बार निशाने पर VIP पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी हैं, और मुकेश सहनी पर किस तरह से आक्रामक है, कैसे निशाना साधा है, इस पूरे इंटरव्यू में आपने देखा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV।